हाँ तो बच्चों नेक्स्ट एल्केन प्रिपरेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में हम क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH एसिड बेस रिएक्शन करा के मैंने एक सॉल्ट बना लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है। एनायनिक पार्ट जाएगा ऑक्सीडाइज होने एनोड पे, और जो कटायनिक पार्ट होता है वो जाता है रिड्यूस होने के लिए कहाँ पे, कैथोड पे। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है भाई? तो अब देखते हैं किस टाइप की रिएक्शन होगी। एनोड पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है ये CH3COO-। किस तरीके से CH3CO- ऑक्सीडाइज होगा, CH3CO- को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लिखेंगे CH3COO फ्री रेडिकल प्लस एक इलेक्ट्रॉन अलग से हमने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप इसे करंट पास करोगे, इसमें से करंट पास करोगे तो क्या होगा, करंट पास करते ही है ना ये फ्री रेडिकल तरीके से टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल तरीके से ब्रेक हो जाएंगे, और यहाँ पे मुझे एक मिल जाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2 हो जाएगा मेरा अलग, ठीक है। ये फर्दर इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। अच्छा, एक CH3 फ्री रेडिकल तो प्रोडक्ट बना नहीं सकता, हम क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को ट्वाइस कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, और यहाँ पे भी 2 कर दिया। पूरी रिएक्शन को ही ट्वाइस कर दिया, ताकि दो फ्री रेडिकल्स कंबाइन करके आपस में, है ना, ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके फाइनली CH3 एल्केन बना लें, ठीक है। दिस इज इथेन, ओके। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो टाइप की गैसेस मिल रही हैं, 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ इथेन। ये दोनों ही गैसेस हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग, है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग 2 मोल CO2 मिल रही है, और 1 मोल इथेन एज अ गैस मिल रही है। इस बात को हम थोड़ी देर बाद वापस नोट करेंगे, है ना, अभी बस मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे होना होता है रिडक्शन। किसका होता है रिडक्शन, रिडक्शन होता है बेटा वाटर का। वाटर का रिडक्शन करते वक्त हम क्या करते हैं, वाटर में रिडक्शन हो किसका सकता है, H+ का। H+ की तो रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी -2 में, उससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, इसी में दे देते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैंने इसको दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन जो है H2 बन के अलग हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे OH-, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अगर मान लो मैं यहाँ 2 लगा दूँ ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, तो फिर मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो एटम्स भी मेरे बैलेंस हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन देखो 4 हो गए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन हो गए, चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो ये मेरी ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे एनोड में रिलीज हुए, और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स जाके फाइनली वाटर को रिड्यूस भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक गैस रिलीज हो रही है, ये आपको दिख रही होगी, हाइड्रोजन। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, जबकि एनोड पे हमें 2 गैसेस मिल रही हैं। एक तो ये एल्केन, ये भी एक गैस है, और यहाँ पे CO2 जो मिल रही है वो तो मिल ही रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इसमें यह पूछा जा सकता है कि बताओ जो भी गैसेस रिलीज हो रही है उनका n फैक्टर क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, n फैक्टर पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा जा चुका है जेईई में, n फैक्टर ऑफ द गैसेस। तो n फैक्टर के लिए आपको शायद रिडॉक्स याद होगा थोड़ा बहुत। रिडॉक्स में हम क्या बोलते थे, एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द n फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हमें इस रिएक्शन में चाहिए थे, इसका मतलब इसका n फैक्टर बोला जाएगा 2, ठीक है। एल्केन का 1 मोल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, 2 मोल, एक मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, यानी इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। जबकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इसका जो n फैक्टर है वो बोला जाएगा 1। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है, बताओ मोल्स ऑफ द गैसेस रिलीज्ड, कौन कौन सी गैसेस रिलीज हो रही है और उनके मोल्स किस रेशियो में आएंगे। तो एल्केन इज टू CO2 इज टू हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:2:1, ये आ जाएगा फाइनली, ओके। तो एनोड पे हमारी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होके फाइनली हमारा एक सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाता है। ये भी अगेन उतनी अच्छी रिएक्शन नहीं है जितनी कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस थी, क्योंकि वहां पे हम किसी भी टाइप का एल्केन बना सकते थे, जबकि यहाँ पे अगेन हम सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बना सकते हैं। क्लियर है भाई? हाँ तो बच्चों देखते हैं, मेजर प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं हमें फॉलोइंग रिएक्शंस के। ये जो रिएक्शंस में Ke लिखा हुआ है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पहले बता दूं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको दिए हुए हैं हर एक ऑप्शन में।
ठीक है, किस तरीके से हमें इमेजिन करना होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सोचेंगे कि किस तरीके से करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से मैंने सोडियम हटाने के बाद यहाँ नेगेटिव इमेजिन किया, नेगेटिव के बाद क्या करते थे याद करो, एनोड पे पहले नेगेटिव से ऑक्सीडेशन करके एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक फ्री रेडिकल बनाते थे, फिर ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ के CO2 अलग करके एक फ्री रेडिकल यहाँ इमेजिन करते थे। ठीक है, यहाँ फ्री रेडिकल इमेजिन करने के बाद दो ऐसे ही सच ग्रुप्स को अटैच करके जोड़ देते थे, है ना, इस पोजीशन से दोबारा ऐसा का ऐसा ही जोड़ देंगे दोबारा, तो देखना कैसा बनेगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये वाला जो कार्बन है ना, ये इस टाइप का बन गया, CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2, और ऐसा का ऐसा ही फोटोकॉपी एक और चिपका दो, ये लो, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का। आगे बात समझ में कैसे करना है, सिंपल सा रिएक्शन है ना। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, K+ हटाएंगे, यहाँ नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के बाद सीधा आपको वहाँ पे क्या इमेजिन करना है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इमेजिन करते ही आपको CO2 उड़ा देना है, फिर इमेजिन करना है यहाँ पे फ्री रेडिकल, और वैसी वैसी एक और स्पीशी को कंबाइन कर देना है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा H2, है ना। H2 हमारा एनोड पे भी बन रहा है ना। अभी तक क्या हो रहा था, H2 हमारा कैथोड पे बना करता था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 एनोड पे भी बन रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बाकी क्वेश्चंस करने की ट्राई करें। ठीक है भाई, देख लेते हैं। Na+ हटा दो, यहाँ माइनस इमेजिन करना पड़ेगा आपको, वहां पे फ्री रेडिकल इमेजिन करो, CO2 हटा दो, तो यहाँ फ्री रेडिकल इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ फ्री रेडिकल अगर इमेजिन कर लिया आपने एक बार, तो आजू बाजू वाले कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल लग रहा है तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर मच फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। दूसरा मॉलिक्यूल आके वो एक रिंग बनाए, उससे पहले ही ये फ्री रेडिकल विद इन द मॉलिक्यूल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके एक एल्कीन फॉर्म कर देगा। यहां एल्केन फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर दो फ्री रेडिकल्स विद इन द मॉलिक्यूल आ गए तो वो आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आजू बाजू पे फ्री रेडिकल है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अगर आजू बाजू के अलावा कहीं और पे लगे हुआ है कोई फ्री रेडिकल तो वो जुड़ के रिंग फॉर्मेशन भी हो सकती है विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से पहले इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने बोला था ऑर्गेनिक में बहुत बार ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मच फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे भी माइनस माइनस था, पहले फ्री रेडिकल इमेजिन करो, CO2 निकाल दो, फिर फ्री रेडिकल यहाँ इमेजिन करो और उन दोनों को कर दो कंबाइन, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड आ गया, ये इस टाइप का कुछ कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे, यहाँ पे भी Na और K+ दोनों हटा दो, यहाँ नेगेटिव फ्री रेडिकल CO2 रिमूव्ड, यहाँ फ्री रेडिकल कंबाइन कर दो, तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंपल सा हमारा यहाँ पे एक अल्काइन बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका सबका सही आया होगा आंसर। एंड लास्ट यहाँ पे देखेंगे K+ और K+ हटाने के बाद माइनस हटा के फ्री रेडिकल CO2 हटा दो, यहाँ फ्री रेडिकल और दोनों फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होके एक 4 मेंबर की रिंग बना देंगे एज द मेजर प्रोडक्ट। हम ना अगेन इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराई है मैंने, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही दो फ्री रेडिकल मिल रहे थे, ज्वाइन कर दिया मैंने, ज्वाइन करते ही एक रिंग फॉर्म हो गई है, और इस वजह से हमने एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन को प्रेफरेंस दी रादर देन कि एक रिंग को किसी और उससे कनेक्ट करके आप एक बड़ी रिंग बनाते। नहीं, वैसा नहीं करना है। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हमेशा तेज होती है, हमेशा पहले प्रेफर की जाती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये हमेशा मतलब पूरी ऑर्गेनिक का ही रूल है ना, तो इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है।